Let us start, students, with chapter 5 of 10th class AP. Now we take 5.3 exercise. We start from sum number 1 and 1 part. हमें गिवन में है AP. Find the sum of the following APs. इसके लिए स्टूडेंट्स अब तक हमने टर्म्स फाइंड आउट करने का फार्मूला लिया है. अब मैं आपको सम का फार्मूला दे रही हूँ, किस तरह से हमने सम्स निकालना होता है. किन्हीं भी टर्म्स का सम हम कैसे निकालते हैं उसके लिए फार्मूला है. मान लो हमने n टर्म्स का सम निकालना है तो इसके लिए फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d. ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे सम निकालने के लिए, सम ऑफ सम टर्म्स. एक और है इसके लिए फार्मूला साथ में, अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो हम वो वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं. n/2 और a प्लस l, ये वाला फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो. अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सम है AP गिवन में है, हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, इसकी सिर्फ 10 टर्म्स हैं, मतलब n पता है हमें 10. तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट वाला. तो S10 ये निकालना है हमने. कैसे लेंगे? n/2 मतलब 10/2. 2 इंटू में a हमारे पास है 2 प्लस n माइनस n हमारे पास है 10, तो हमने यहाँ पे 10 ले लिया. 10 माइनस 1 इंटू में d है, यहाँ पे d निकाल लेते हैं. 7 माइनस 2 मतलब 5. ये d है हमारे पास 5, हमने इसको यहाँ पे यूज कर लिया. इसको कट किया तो 5 पे. अब इसको हमने सोल्व करना है बस. S10 निकालने के लिए इसको सोल्व करेंगे. 5 4 प्लस 9 इंटू 5 45. तो हमने यहाँ पे लिया 10 टर्म्स का निकालना था क्योंकि, तो 5 इंटू में 49. दिस इज द आंसर. इसका सेकंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट सम का सेकंड पार्ट. इसके लिए हमारे पास एक AP गिवन में है अप टू 12 टर्म्स. फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे S12 का. यहाँ पे 12 टर्म्स है तो 12, n की जगह हमने 12 लिखा. 2 इंटू में माइनस 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू में d हमारे पास है यहाँ पे 4. कैसे निकाला हमने d निकालने के लिए फिर से हम वही करेंगे. माइनस 33 माइनस 37, ये तो ये हो जाएगा माइनस 33 प्लस 37 मतलब 4. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6. 2 इंटू में माइनस 37 माइनस 74 प्लस 11 इंटू 4 44. दिस इज द आंसर. थर्ड पार्ट ले लेते हैं हम इसका. ये बहुत इजी सम्स हैं, बस हमने फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज जो दी हुई है. थर्ड में है हमें गिवन में AP 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म्स. इसके लिए हमने यहाँ पे A है, क्योंकि हमने 100 टर्म्स का निकालना तो S100 ही ले लेंगे. 100/2 2 इंटू में A प्लस 100 माइनस 1 और इंटू में D हमारे पास है 1.1.
डी निकालने का फिर से हम यहाँ पे अलग से निकाल के ले लेते हैं 1.7 माइनस 0.6 मतलब 1.1। सोल्व करने के बाद 50 1.2 प्लस 99 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जैसे 99 इंटू 1.1 108.9। इनको ऐड करने पे आया हमारे पास 110.1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505 और 0 और पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, तो पॉइंट के लिए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया। अब पॉइंट के बाद लास्ट में सिर्फ 0 है तो ये कट जाएगी, तो आंसर विल बी 5505। दिस विल बी द आंसर। इसका फोर्थ पार्ट लेंगे। 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म्स, ये हमें दिया हुआ है। तो हमने ये लेना है S11 11/2 2 इंटू में 1/15 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू में d। अब हम यहाँ पे d निकाल लेते हैं पहले। 1/12 माइनस 1/15 एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4 मतलब 1/60। d आ जाएगा 1/60, तो हमने इसको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने लिया इसको। 2/15 प्लस 10 इंटू में 1/60। यहाँ से हमने कट किया 1/6। अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ कटता है तो हमें काट देना है इसको। हमें पता 3 पे ही कट हो जाएगा, 3 10 3 3 9, तो आंसर हो जाएगा 33/20। दिस विल बी द आंसर। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 13/20, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं आंसर में। ये था आपका फर्स्ट सम, जब हमें सम्स निकालने थे। अब है सेकंड सम के लिए। सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट, इसमें फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो में है। फर्स्ट में है 7, एपी गिवन में है हमें 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। यहाँ पे लास्ट टर्म हमें पता है 84 है, लास्ट टर्म पता है 84 है, लेकिन n हमें नहीं पता है। तो या तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा, फिर हम इसको फार्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले n निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे हमने इससे पहली वीडियो में भी किया था, 5.2 एक्सरसाइज में किया आपने, कि जो लास्ट टर्म है उसको हम nth टर्म मानते हैं। लेट an इक्वल टू 84, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे और d की जगह हम पुट करेंगे 3.5 मतलब 7/2, क्योंकि हम d यहां से निकाल लेते हैं। ये 7/2 आया d, तो हमने ये d यहाँ पे 7/2 पुट कर दिया इक्वल टू 84। इसको सोल्व करते हैं। 7 को हम इस टाइम दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहीं से हम 7 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7। n माइनस 1 आपके पास आएगा 77 इंटू 2/7, इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2 का।
तो n विल बी 23, 22 प्लस 1 23। ये n आया अभी आपके पास, तो हाँ Sn निकालना है हमने, तो S23 हमारा क्या हो जाएगा, S23, क्योंकि हमें पता है 23 नंबर्स हैं हमारे पास। A प्लस एल वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास है 7 और लास्ट टर्म है हमारे पास 84। अब ये कट नहीं सकता यहाँ से, तो हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम आगे मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। दैट विल बी द आंसर। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड सम का सेकंड पार्ट लेते हैं अभी। इसमें एपी गिवन में हमें 34, 32, 30 और लाइक दिस टू 10। अब लास्ट टर्म है हमारी 10, तो उसी तरह से हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। लेट an इज इक्वल टू 10। वैल्यू पुट करेंगे। d हमारे पास है यहाँ पे -2। 32 में से 34 माइनस करके d निकाल लेंगे। d विल बी -2। -2 इधर आके डिवाइड होगा तो ये 12 पे पूरा चला गया, तो n विल बी 12 प्लस 1 मीन्स 13। अभी n पता चल गया, अब हम आगे S13 निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म है 34 और लास्ट टर्म है 10। दैट विल बी द आंसर। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें एपी गिवन में है -5, -8, -11 लाइक दिस अप टू -230। 230। अब यहाँ पे उसी तरह से लेट an विल बी -230। a की जगह a की वैल्यू पुट की और d की जगह हमने पहले d निकाल लेते हैं यहाँ पे। -8 माइनस -5 ऐसे ये हो जाएगा -8 प्लस 5 -3। d विल बी -3, तो हमने d की जगह यहाँ पे -3 पुट करना है। +5 n -1 विल बी -2 to 5, तो यहाँ से बचा और -3 इधर से आके नीचे डिवाइड हो गया। ऐसे यहाँ से माइनस कट हुआ और ये 75 पे पूरा कट हो जाएगा, तो n विल बी 75 प्लस 1, n विल बी 76। अभी ये आया हमारा n की वैल्यू है हमारे पास। अभी हमने निकाला Sn, तो यहाँ पे हमने लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म वाला यूज कर लेना। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -5 और लास्ट टर्म है -230। ये प्लस माइनस यूज किया हमने ऐसे। माइनस के 5 और माइनस के 230 हैं, -235। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8930। दिस विल बी द आंसर।
ये था आपका सेकंड सम। सेकंड सम के 3 पार्ट्स थे, ऐसे हमने इनको ऐसे निकालना है। नाउ वी विल टेक आवर थर्ड सम। थर्ड सम के काफी सारे पार्ट्स हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आपको ए गिवन में है 5, डी गिवन में है 3, ए एन गिवन में है 50 और हमने फाइंड आउट करना है एन एंड एस एन। ये निकालना है हमने, कितनी टर्म्स होंगी और उनका सम क्या होगा, ये निकालना है। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं स्टूडेंट, हमें दिया हुआ है ए इजिकल टू 5 और डी इजिकल टू 3, लेकिन nth टर्म दी हुई है हमें 50, तो यहीं से शुरू करेंगे। ए एन इजिकल टू 50, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए की जगह 5, एन माइनस 1, डी हमारे पास गिवन में 3, 50 माइनस 5 और ये 3 नीचे आके डिवाइड हो गया। तो n will be 15 plus 1, n will be 16। n 16 आ गए, एक आंसर तो यही आ गया हमारे पास। और अब निकालना है हमने Sn, मतलब S16 निकालना है। दिस विल बी द आंसर, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इसका सेकंड पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट ऑफ थर्ड सम, यहाँ पे हमें गिवन में a इजिकल टू 7, ए 13 गिवन में है 35 और हमें फाइंड आउट करना है d एंड S13। ये हमें निकालने दोनों क्या होंगे। तो हमें यहाँ पे है A13 गिवन में है शुरू में ये, तो A13 लिखेंगे हम A प्लस 12D, ये दिया हुआ 35। अब इसमें अगर हम A की वैल्यू ये गिवन में 7, तो ये पुट कर देंगे इस तरह से, 12D होगा 35 माइनस 7, D विल बी 28 अपॉन में 12, ऐसे यहाँ से आके, और ये कटता है, हमने इसको कट कर देना है 7/3, D विल बी 7/3। एक तो आंसर यही आ गया, D की वैल्यू निकालनी थी, और दूसरा हमने निकालना है S13। यहाँ से हमें देखो फर्स्ट टर्म भी पता है और S13 निकालना है, A13 मतलब लास्ट टर्म भी पता है 35, है ना। तो हम वही वाला फार्मूला लगा लेते हैं, A प्लस एल। ये 13 इंटू में 21, 273, दिस विल बी द आंसर। इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। यहाँ हमें गिवन में है A12 गिवन में है, एक तो 37, D इजिकल टू 3 और हमें फाइंड आउट करना है A एंड S12, दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं क्या होंगे। अब A12 की वैल्यू दी हुई है, हमें यही लिख लेते हैं A प्लस 11D इजिकल टू 37। वहां से D की वैल्यू हमारे पास है 3 गिवन में, उसको यूज किया। A विल बी 4, एक तो आंसर यही आ गया,
हमें ए की वैल्यू निकालनी थी, ये 4 आ गई। अब निकालनी है हमने S12। अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है और A12 मतलब लास्ट टर्म भी है। S12 निकालना है ना, तो लास्ट टर्म यहाँ पे 37 हुई, और ए तो हम फार्मूला लगाएंगे 12/2। ए की जगह ए की वैल्यू लगाई और लास्ट टर्म की जगह 37। यहाँ पे अब ये कटता तो नहीं है, तो हम इसको एज इट इज ही यूज कर लेंगे। हमने फार्मूला यूज किया स्टूडेंट्स, टू ए प्लस n-1, 12-1 इंटू में डी हमारे पास है, डी की वैल्यू दी है 3। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमें गिवन में ए थर्ड दिया हुआ है 15 और सम दिया हुआ है 10 टर्म्स का 125। हमें फाइंड आउट करना है डी एंड 10th टर्म, हमें निकालनी है कितनी होगी। अब यहाँ पे हमें जो जो दो चीजें गिवन में, थर्ड टर्म दी हुई है और S10 दिया हुआ है, इन दोनों के फार्मूले हम पुट करके इक्वेशंस बनाएंगे। पहली क्या होगी, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ये 15 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने 1 करके छोड़ देना है। और दूसरा है इक्वेशन बनाने के लिए S10, S10 दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 10/2, 2a प्लस 9 इंटू में d, यहां से कट के आया 5, तो हमने इसको लिखा 5। ये हमें गिवन में था 120, तो 2a प्लस 9d इजकल टू 125। यहाँ से एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2a प्लस 9d इजकल टू 125/5। ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 25। सेकेंड इक्वेशन विल बी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट और सेकंड को, हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम एलिमिनेशन करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का, इन दोनों टर्म्स का हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन से। तो यहाँ पे हमारे पास 2a है, हमने इसको 2a बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तभी इक्वेशन करते हैं ना, तभी सोल्व करते हैं एलिमिनेशन से। तो हमारे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगी नई टर्म, 2a प्लस 4d इजकल टू 30। एक तो ये इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन ये बन गया हमारे पास, और सेकेंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इजकल टू 25। तो यहाँ से सोल्व करा एलिमिनेशन से, d विल बी -1, 5/में -5 कट करने पे आया -1, तो d की वैल्यू आई -1। एक तो आंसर ये आ गया, हमने जो d निकालना था। अब A10, 10th टर्म निकालनी है हमने। पहले हम इसके लिए a चाहिएगा, तो किसी एक इक्वेशन में a पुट कर लेते हैं। हमें पता है a प्लस 2d है हमारे पास 15, तो इसमें d की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a विल बी 17। नाउ A10 क्या हो जाएगा, जो निकालना हमने, a प्लस 9d
इसमें वैल्यू ए की जगह 17 पुट किया, 9 इंटू में डी की जगह हमारे पास है -1, 17 माइनस 9, दिस विल बी 8, ए की आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव टू 5th पार्ट। हमारे पास गिवन में है d इक्वल टू 5 और S9 गिवन में है 75। हमने a एंड A9 फाइंड आउट करना है। अब S यहाँ पे गिवन में है S9, तो हम इसी को यूज करेंगे, इसी का फार्मूला पुट करेंगे। 9/2 2a प्लस 8d, d की जगह y वैल्यू पुट कर देंगे d की 5, विल बी 75, ऐसे ये आएगा 9/2 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75। अब हम इसको 9/2 को उस तरफ लेके जाएंगे क्रॉस के दूसरी तरफ, तो हमारे पास हुआ 75 इंटू में 2/9, 3 से हमने इसको कट किया 3, 25 पे 2a प्लस 40 आया है हमारे पास 50/3। यहाँ से 2a की वैल्यू निकालेंगे, 50/3 माइनस में 40, और 2a विल बी, एलसीएम से हमने इसको सोल्व किया, 50 माइनस 120। अगर ये एलसीएम आपको सोल्व करना नहीं आता है तो आप मेरी एलसीएम वाली वीडियो देख सकते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि कैसे हम सोल्व करते हैं एलसीएम एचसीएफ की वीडियोस। मैंने सभी तरह की वीडियोस आपको दी हुई हैं, तो आप उनको देख के सीख सकते हैं। तो 2a विल बी माइनस 70/3, a विल बी माइनस 70/3 और 2 आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला a विल बी माइनस 35/3, ये a की वैल्यू है। नाउ वी विल फाइंड A9, a प्लस 8d, क्योंकि 9 टर्म निकालने हैं तो a प्लस 8d लिखेंगे हम। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है हमारे पास माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू में d की वैल्यू है 5। हमने इसको सॉल्व किया तो 85/3, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसका 6th पार्ट। वी आर गिवन a is equal to 2, d is equal to 8, Sn is equal to 90, and we have to find n and an। ये क्या होंगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं। हमें गिवन में है S90, तो यहाँ पे यही पुट करते हैं, Sn इज इक्वल टू 90, यही फार्मूला लगाते हैं। Sn का फार्मूला लगाया तो n/2, 2 की जगह 2, a की जगह 2 की वैल्यू रखी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d की जगह d की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू 90, इस तरह से। और यहाँ से हम इसको सोल्व करें अगर, तो हमारे पास क्या बनेगा, हम 2 को इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ n रखते हैं, 2 को हम 90 के साथ लेके जाएंगे। यहाँ पर 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90 इंटू में 2। 4 प्लस के हैं, माइनस 8 यहाँ से, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो हमारे पास बचेंगे 8n माइनस 4। इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो यहाँ से n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8n² माइनस 4n, और 180 को भी इसी तरफ ले आए हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, हमारा 0। अब इसके फैक्टर्स से हम सोल्व करते हैं, तो क्या फैक्टर्स बन जाएंगे,
यहाँ से हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इजी बनाने के लिए 4 कॉमन भी ले सकते हैं। इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया तो बचा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 तो कट जाएगा क्योंकि इधर 0 है दूसरी तरफ। हमारे पास बचा है अब 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करेंगे इसको तो हमारा मिडल टर्म स्प्लिट से हम फैक्टराइज कर रहे हैं। माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबको पता होगा मिडल टर्म स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। मैंने सभी वीडियो डाली हुई हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियोस पे बंसल सेंसे पे जितनी भी वीडियोस हैं उस पे जाएं और आप वो वीडियो से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उससे अपनी डिफिकल्टी दूर कर सकते हैं। नए व्यूअर्स के लिए भी मैं यहाँ पे पूरी तरह से सोल्व करके ही दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमने लेना होता है। इसके फैक्टर्स बने n-5 2n प्लस 9। अब यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो इधर n-5 विल बी 0 और 2n प्लस 9 विल बी 0। यहाँ से तो आएगा n इजिकल टू 5, तो इधर से आ जाएगा n विल बी माइनस 9/2। अब हमें पता है कि n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस विल बी रिजेक्टेड, ये इम्पॉसिबल है, इसको हम रिजेक्ट कर देंगे ऐसे। तो हमारा नंबर आएगा n इजिकल टू 5। एक तो आंसर यही आ गया। दूसरा हमने निकालना है nth टर्म an, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, an निकाल लेंगे। n की जगह हमें यहाँ पे 5 है तो हमने 5 पुट कर दिया। d हमारे पास है 8, a की वैल्यू है हमें गिवन में 2। दिस विल बी द आंसर। nth टर्म a5 होगी और उसकी वैल्यू होगी 34। नेक्स्ट है 7th पार्ट। हमें गिवन में a इजिकल टू 8, an इजिकल टू 62, sn इजिकल टू 210। वी हैव टू फाइंड आउट n एंड d, इनकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे हमें an गिवन में है, हम यही ले लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी 62। a की वैल्यू हमने इसमें पुट की, हमें d भी नहीं पता है तो d की जगह भी ऐसे कैसे रखेंगे 62। n माइनस 1 इंटू डी विल बी 62 माइनस 8। और दूसरी तरफ हमें Sn पता है, ये वाली इक्वेशन में से Sn की वैल्यू निकाले। Sn की वैल्यू पुट करके हम इसमें से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये n तो है, ये हमारे पास n/2 है और हमने इसमें 16 प्लस जो ये है n-1 इंटू डी, ये इसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में से, इस वाली वैल्यू में से। ये हमें गिवन में है, देखो यहाँ पे n-1 इंटू डी है हमारे पास 54, तो हमने यही वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। n-1 इंटू डी की जगह 54 हम पुट करेंगे ऐसे। सिक्सटीन प्लस 54 70 हो गया, यहाँ से कट के आया 35, तो n विल बी 210 अपॉन में 35। यहाँ से अगर हम इसको कट करते हैं तो 6 पे पूरा कट हो जाता है, तो n विल बी 6।
अब अगर n पता चल गया हमें, एक तो यही आंसर आ गया n, और d निकालना है नेक्स्ट में हमें, तो d फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन है n माइनस वन इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 54, 5d इज इक्वल टू 54, और d विल बी 54 अपॉन 5। इसको हम पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, दिस विल बी द आंसर। हमें जो जो गिवन में है, शुरू में nth टर्म दी हुई थी, हमने वहां से एक इक्वेशन निकाली, Sn दिया हुआ था तो वहां से दूसरी इक्वेशन निकाली, और एक दूसरी इक्वेशन को वैल्यू पुट करके हमने n और d फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट सम लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, हमारा अभी हुआ है 8th पार्ट लेते हैं। हमें गिवन में an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, Sn गिवन में है हमें -14, और वी हैव टू फाइंड आउट n एंड a। अब यहाँ पे वैल्यू हमें गिवन में है, जो जो वैल्यू गिवन में an, तो इसकी ही वैल्यू पुट करेंगे, a प्लस n माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू 4, ये गिवन में है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास है d की वैल्यू पता है हमें, तो हम इसमें से वैल्यू जो जो हमें पता है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से हो गया हमारे पास a प्लस 2n विल बी, 2 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 6, 4 प्लस 2 मतलब 6, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2n। हम इसको 1 करके ऐसे ही लीव करते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास है अभी Sn की वैल्यू पुट करते हैं। Sn दिया हुआ है -14, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू -14, और इसको हम और सोल्व कर सकते हैं n, 2a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू -14, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, जो ये वाला 2 था n अपॉन 2 वाला, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम कैसे करते हैं इसको जी बनाने के लिए, जो ये a है, ये वाला a, इसकी जगह हम ये वाली a की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 में से हमने a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो हमारे क्या यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू में हमने पुट की 6 माइनस 2n, ऐसे प्लस 2n माइनस 2 है ये आपके पास, और -28, ये ऐसे। इसको और सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद हमारा पास है 12 माइनस 2 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -28, और इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, n से मल्टीप्लाई करके, 10n माइनस 2n स्क्वेयर -28 इज इक्वल टू 0, ऐसे। इसको और अच्छी तरह फाइन करेंगे, रिफाइन करके हम कैसे लिखेंगे इसको, माइनस हमने कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और इस वाली टर्म को पहले लिखेंगे n स्क्वेयर माइनस 5n प्लस 14, ऐसे। हमने -2 तो कट जाएगा क्योंकि इधर 0 है,
तो इक्वेशन बची हमारे पास n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 इजिकल टू 0। यहाँ से हम इसको मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टराइजेशन मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है, किस तरह से हम मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं अच्छे से। तो अब हम लिखेंगे इधर n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा n इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये तो हो नहीं सकता, इसको हम इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि n कभी नेगेटिव नहीं होगा। n इज इक्वल टू 7 हम पुट करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इन इक्वेशन नंबर 1 हमने इसमें पुट की तो a विल बी 6 माइनस 2 इंटू में 7, 6 माइनस 14 और a विल बी माइनस 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास दो आंसर्स हैं यहाँ पे, n इज इक्वल टू 7 और a इज इक्वल टू माइनस 8। दीज आर टू आंसर्स। नेक्स्ट सम ले रहे हैं, 9th पार्ट। गिवन में है a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192। हमें d फाइंड आउट करना है, क्या होगा। अब s 8 है, हम n 8 है और s दिया हुआ है हमें 192, तो s 8 हो जाएगा। ये s 8 क्या होगा, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू में d हमें पता नहीं है तो यहाँ पे d ऐसे पुट किया हमने। यहाँ से इसको कट किया, 4 6 प्लस 7d, तो 6 प्लस 7d क्या हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय 4। 7d विल बी 48, ये है माइनस 6 हो गया इसमें से आके। 7d विल बी 42 और d विल बी 42 अपॉन 7, 6। d विल बी 6। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट पार्ट, इसी सम का लास्ट पार्ट है हमारे पास। गिवन में है हमें L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, N इज इक्वल टू 9 और हमें फाइंड आउट करना है A। अब यहाँ पे क्योंकि N 9 है यहाँ पे, उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट सम में किया था N 9 है और S दिया हुआ में हमें 144, तो मतलब ये S9 होगा 144। हम इसको कैसे पुट करेंगे, S9 2 इंटू A। अब यहाँ क्योंकि हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे स्टूडेंट्स, n अपॉन टू A प्लस L। तो A है हमारे पास, हमें नहीं पता, A तो हमने निकालना है, प्लस 28 लास्ट टर्म हमें पता है और दिस इज 144। इसको सोल्व करने के लिए A प्लस 28 इजिकल टू 144 इधर आके रेसिप्रोकल हो गया, इसको कट किया, A प्लस 28 विल बी 32, तो A विल बी 4। दिस इज द आंसर। इस तरह आंसर फाइंड आउट करने हमने। ये हुए हमारे 3 सम्स। 4th सम भी मैं आपको इसका करा रही हूँ अभी।
इसमें पूछा है हमें हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। हमें एपी गिवन में है 9, 17, 25 और हमें निकालना है, ये सम होता है यहाँ पे जाके एस एन दिया हुआ है हमें 636 और हमें फाइंड आउट करना है एन। यहाँ पे एस एन का फार्मूला लगाएंगे हम n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d और ये दिया हुआ है हमें 636। d दिया हुआ है हमें 8 क्योंकि यहाँ पे हम d फाइंड आउट कर सकते हैं 17 माइनस 9 करके d इक्वल टू 8 होगा, वो हमने यहाँ पे पुट किया। इसको हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये 2 कट हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड पे हमारे पास 0 है इक्वल में। अब हम इसको स्टूडेंट्स यहाँ से मिडल टर्म स्प्लिट की बजाय मैं आपको फैक्टराइजेशन जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac उससे कराने जा रही हूँ। ये सब इसका हम डी निकाल लेंगे इसका। ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया हुआ है फैक्टराइजेशन में, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो है उसमें भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर फार्मूले से हमें फैक्टराइजेशन करना हो तो किस तरह से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। रूट्स निकालने के लिए हम कैसे यूज करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें देख सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो संडे को हमारी लाइव स्ट्रीम होती है 8 PM पे, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस भी साथ में होता है। कोई भी डिफिकल्टी आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी क्वेरी कोई भी हो। तो यहाँ पे हमें अल्फा बीटा निकालनी है, मतलब अल्फा हो जाएगा फर्स्ट रूट हो जाएगी हमारे -5 प्लस 101 अपॉन में 2 इंटू में 4। ये होता है -b प्लस में √d अपॉन में 2a, और इसकी इसी तरह से बीटा भी ले लेते हैं साथ में -5 माइनस √d अपॉन में 2 इंटू में 8। तो यहाँ से अल्फा जो होगा ये आया 96 अपॉन में 8, इसको हमने कट किया 12, और बीटा की वैल्यू आएगी -5 माइनस 101, तो -106 हो जाएगा। अब क्योंकि माइनस में है n निकले है ना हमारे, ये n की वैल्यू निकली है, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, माइनस में हमारा n नहीं हो सकता, तो n विल बी 12 टर्म्स होंगी इस एपी की। इस तरह से हमने आंसर फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी टर्म्स निकालने थे हमने, गिव सम 636 का, तो 12 टर्म्स का सम ये होगा। नेक्स्ट 5th टर्म लेते हैं, 5th सम लेते हैं यहाँ पे हम। देखो इस सम में हमारे पास क्या क्या गिवन में है, हम ये देख लेते हैं।
फर्स्ट टर्म हमारी बनेगी 5 और लास्ट टर्म है 45, राइट स्टूडेंट्स। अब एस सम दिया हुआ है हमें 400 और हमें फाइंड आउट करना है एन एंड डी, ये क्या होगा। तो हम एस एन दिया हुआ है 400, तो इसी का फार्मूला लगा लेते हैं एस एन। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है हमें, तो यही वाला फार्मूला लगा लेंगे ए प्लस डी। एन विल बी 16, एक तो आपका यही आंसर हो जाएगा, एन विल बी 16। नेक्स्ट हमने निकालना डी, तो ए एन का फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है। ए एन मतलब लास्ट टर्म, 45 पता है, ए है 5, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, एन हमारे पास आ गया 16, तो डी निकालने के लिए हम डी यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हमने कट किया 5 पे, तो d विल बी 8/3, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट लेते हैं हम 6th सम। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन में है, a विल बी 17, लास्ट टर्म है हमारे पास 350, d इज इक्वल टू 9, हमें n फाइंड आउट करना है कितने टर्म्स हैं और इसका सम भी क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, तो हमें दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। यहाँ से an हमें गिवन में है, an की वैल्यू हम निकालेंगे, लास्ट टर्म है हमारे पास 350, अब लास्ट टर्म का मतलब है nth टर्म, तो nth टर्म हमें दी हुई 350, तो इसी का फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास n नहीं है स्टूडेंट्स, n होता तो हम सीधा सम निकाल सकते थे, अब n नहीं है तो पहले हमें n फाइंड आउट करना है nth टर्म से। इसके में जो वैल्यू हमें पता है हम पुट कर देते हैं, 17 प्लस n माइनस 1 इंटू में d हमें पता है 9 है, so n विल बी 37 प्लस 1 मतलब 38। एक तो आपका आंसर ये आ गया, n विल बी 38। दूसरा हमें अब Sn निकालना है, तो उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, n/2 मतलब 38/2, 2 इंटू में 17 प्लस n माइनस 1 मतलब 37 इंटू में 9, (34 प्लस 333) ये हो जाएगा, दिस इज द आंसर। Here we are given n is equal to 22 है, d is equal to 7 और 22nd टर्म हमें पता है 149, हमें इसका सम निकालना है, मतलब S22 हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन में है ये A22, तो हम इसी का फार्मूला पुट कर देंगे, A22 है हमारे पास, A प्लस 21D हम इसको लिख सकते हैं 149 ऐसे। अब d की वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं,
a इजिकल टू 2 हमने फाइंड आउट किया। अब a भी पता है आपको, d भी पता है, n भी पता है, तो Sn निकालते हैं। This will be the answer. Okay students, इस तरह से हमने 1 to 7 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप इसके देखिए, समझिए